एक महिला अपने पति के सो जाने के बाद अपने नवजात बच्चे को गोद में लेकर बाथरूम में छिप गई। उसने पहले अच्छी तरह दरवाजा लॉक किया, फिर बच्चे को लेकर बाथटब में लेट गई। लेकिन जैसे ही उसकी आंख लगने वाली थी, दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी और हैंडल घूमने की आवाज आने लगी। बाहर से कोई दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा था। डरी हुई सू जिन अपने बच्चे को सीने से लगाकर एक कोने में सिकुड़ गई। उसका पति योंग ह्योन एक खतरनाक नींद में चलने वाली बीमारी से पीड़ित था। वह आधी रात को उठकर कच्चा मांस खाता, अजीब हरकतें करता और कभी कभी जानलेवा काम भी कर बैठता था। कुछ समय पहले उसने घर के पालतू कुत्ते को मारकर फ्रिज में रख दिया था। इस घटना ने गर्भवती सू जिन को अंदर तक डरा दिया। ज्यादा डर और तनाव की वजह से उसका बच्चा समय से पहले पैदा हो गया। उस दिन के बाद से सू जिन चैन की नींद नहीं सो पाई। उसे हमेशा डर रहता कि कहीं उसका पति नींद में उनके बच्चे को भी नुकसान न पहुंचा दे। एक दिन योंग ह्योन ने कहा कि वह घर छोड़कर अलग रहना चाहता है ताकि नींद में किसी को नुकसान न पहुंचाए, लेकिन सू जिन ने इसका विरोध किया। उसने कहा कि शादी का मतलब मुश्किल वक्त में साथ देना होता है, भागना नहीं। पत्नी की बात सुनकर योंग ह्योन भावुक हो गया और अलग रहने का फैसला छोड़ दिया। परिवार की सुरक्षा के लिए उसने कई इंतजाम किए। सबसे पहले उसने कमरे के दरवाजे पर घंटी लगा दी ताकि अगर वह नींद में बाहर निकले तो आवाज से सू जिन जाग जाए। फिर वह एक खास स्लीपिंग बैग में सोने लगा जिससे बाहर निकलना मुश्किल था। उसे यकीन था कि अब वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन आधी रात को सू जिन चुपके से उठी और पति को अतिरिक्त नींद की गोलियां खिला दी। वह उस पर भरोसा नहीं कर पा रही थी। इसके बाद भी वह निश्चिंत नहीं हुई। वह अपनी बेटी को लेकर बाथरूम में जाकर सो गई। तभी अचानक बाथरूम के दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। सू जिन डरकर उठ बैठी। उसने पति का नाम पुकारा, लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ दरवाजा तोड़ने की आवाज आती रही। कुछ देर बाद आवाज बंद हुई तो उसने धीरे से दरवाजा खोला। बाहर जाकर देखा तो उसका पति हॉल में पानी भर रहा था। उसे फिर से नींद में चलने का दौरा पड़ा था। अगली सुबह सू जिन उसे अस्पताल ले गई और डॉक्टर से दवा बढ़ाने की गुजारिश की, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि इस बीमारी का इलाज धीरे धीरे ही संभव है। ये सुनकर सू जिन पूरी तरह टूट गई। घर लौटने के बाद उसने बच्चे को पल भर के लिए भी खुद से दूर नहीं होने दिया। वह पति को बच्चे को छूने तक नहीं देती थी। योंग ह्योन अपनी पत्नी की हालत समझता था। वह खुद कार में जाकर सोने लगा ताकि पत्नी और बच्चा सुरक्षित रहे। लेकिन बारिश भरी रात में सू जिन को उस पर दया आ गई और उसने उसे वापस घर बुला लिया। फिर उसने एक नया इंतजाम किया। उसने पति को कमरे के अंदर बंद कर दिया ताकि वह बाहर न निकल सके। अगले दिन सू जिन की माँ एक रहस्यमयी शमन महिला यानी तांत्रिक को घर लेकर आई। तांत्रिक ने घर में पूजा शुरू